हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, जो हमारा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र वाला जो चैप्टर है वो हमने चालू कर दिया था, यानी कि स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो उसमें हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, उसके मात्रक वगैरह सब भी हमने पढ़ लिए थे। अब आगे हम क्या करते हैं, जो कूलाम्स लॉ है, आवेश का मात्रा आपको पता है कूलाम होता है, और कूलाम्स लॉ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि कूलाम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, ये किन के बीच लगता है और क्या मतलब इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ मैं आपको नॉर्मल सी एक बार जानकारी दी गई बता दूं। जो कूलाम्स लॉ होता है वो दो बिंदु आवेशों के मध्य, यानी कि बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। ये क्या होता है, जो स्थिर आवेश होते हैं उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों होते हैं। ठीक है, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उसमें जो स्थिर वैद्युत की आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसकी हमको क्या देता है, जानकारी देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो बिंदु आवेश होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको उस माध्यम से मतलब कि समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं कोई दो बिंदु आवेश ले रहा है, जैसे यहाँ पर ले रहा हूँ एक Q1 ले रहा हूँ और यहाँ पर एक आवेश ले रहा हूँ Q2। ठीक है, देखो हम क्या, जो अगर बिंदु आवेश इसलिए, और ये कम दूरी के लिए मतलब माइक्रो सेंटीमीटर और माइक्रोमीटर की दूरी के लिए ये लगता है, क्योंकि ज्यादा दूरी के लिए तो हम आकर्षण बल में कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल लेते हैं, जो ज्यादा दूरी के, और गुरुत्वाकर्षण हमेशा एक प्रकार आकर्षण बल है। लेकिन जो कूलाम जो जो यहाँ पर जो बल लगता है कूलाम बल, वो क्या होता है, वो एक आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल, मतलब कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों टाइप का बल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो समान प्रकृति का मतलब अगर मैं इसको माइनस लेता हूं तो ये भी मेरा माइनस है, यानी कि नेगेटिव है, और अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो दोनों पॉजिटिव। मैं यहाँ पर दोनों पॉजिटिव ले रहा हूँ, यानी कि समान प्रकृति के दो बल ले रहा हूँ। ठीक है, तो इनके बीच दूरी कितनी है, आर दूरी, आर डिस्टेंस पर ये क्या है, बल है। मतलब ये दो बिंदु आवेश है वो क्या है, आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है उसके बारे में पता करते हैं, और उनके बीच लगने वाले बल की जो जानकारी है वो कूलाम्स लॉ देता है, यानी कि कूलाम का नियम देता है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में जो कूलाम्स लॉ होता है, यानी कि जो कूलाम बल क्या होता है, कूलाम बल दो बिंदु आवेशों के, जो कूलाम्स लॉ होता है वो दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या समानुपाती का अनुक्रमानुपाती भी होता है, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे आपको लिखा होता है अनुक्रमानुपाती। क्रमानुपाती मतलब कि जो दो बिंदु आवेश है, यहाँ पर आवेश है दो बिंदु आवेश, जो दो बिंदु आवेश है इन आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जो इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस जो ये बल है कूलाम बल को हम किसे एफ से लिखते हैं, मैं इस लाइन को यहाँ पर जो न्यूमेरिकल जो हम जो फॉर्म में लिखते हैं उस फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में मतलब। ठीक है, तो एफ बल को हम किसे एफ, जो एफ है, जो कूलाम बल में जो एफ है वो दो बिंदु आवेशों के गुणनफल, आवेश कौन कौन से हमारे पास, एक तो Q1 और एक Q2, इन आवेशों, ये जो आवेश है इनके गुणनफल के तो क्या है, समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल, ये साइन है प्रोपोर्शनल का। ठीक है, समानुपाती का साइन है इसके, यानी Q1 इन दोनों के गुणनफल यानी Q2 दोनों के गुणनफल के तो समानुपाती है। किंतु यहाँ पर देखो ये लाइन, लेकिन इनके बीच की दूरी जो मैं आर ले रहा हूं उसके वर्ग के दूरी के यहाँ पर वर्ग के व्युत्क्रमानुपात है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात, वर्ग का मतलब स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर f बराबर क्या हो, f प्रोपोर्शनल 1 व्युत्क्रमानुपात ने बोला है, और किसके, दूरी के वर्ग, यानी दूरी मैंने आर लिए तो आर स्क्वायर के क्या व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हमारा समीकरण 1 होता है, ये हमारा समीकरण 2 होता है। तो इससे देखो समीकरण 1 और 2 से क्या, समीकरण 1 मतलब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को कंबाइन करना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, f प्रोपोर्शनल टू क्या आता है,
Q1 इंटू Q2 बट्टा में यानी कि अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करो। देखो यहाँ पर प्रोपोर्शनली जो साइन है वो हटने पर क्या आता है, एक समानुपाती कांस्टेंट आता है, यानी कि समानुपाती स्थिरांक आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थिरांक है वो आएगा K, तो K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर K क्या है, क्या ये एक समानुपाती स्थिरांक है, इसको हम कूलाम स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके बारे में जानकारी देखो, Q1 तो एक आवेश है। ठीक है, और R आवेशों के बीच की दूरी है, आवेशों के बीच की दूरी ठीक है, यहाँ मार्कर थोड़ा फीका चल रहा है तो मैं दूसरा मार्कर ले रहा हूं। ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी R, भाई यहाँ पर K जो है वो क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक। इसको हम कूलाम स्थिरांक भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसको क्या, कूलाम स्थिरांक। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो K है इसकी वैल्यू, दो वैल्यू होती है। देख K एक तो बराबर होता है, K किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एक तो इसकी वैल्यू एक ये होती है, और एक यहाँ पर अगर K बराबर क्या होता है, मात्रक के रूप में अगर देखे तो यहाँ पर क्या होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इसके बराबर इसका मान, एक मान ये होता है, एक ये होता है। आपको जहां जरूरत ये लेते हैं और यहाँ पर ये लेते हैं। ठीक है, K के ये दोनों मान है। ठीक है, K की वैल्यू ये होती है। देखो यहाँ पर आपको एक चीज देखो, 1/4 पाई तो आपको पता है एक कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन एप्सिलॉन नॉट इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये जो E नॉट है ये, इसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये क्या है, इसको हम हिंदी में अगर कहेंगे तो क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये कूलाम लॉ यहाँ पर खत्म हो जाता है, यानी कूलाम का जो फॉर्मूला, कूलाम नियम का जो बल का फॉर्मूला है, कूलाम बल का, वो फॉर्मूला कौन सा है, K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो ये जो अक्षर राशि है उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आता है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या होता है, देखो मुझे नहीं पता, आपको किसी ने बताया कि नहीं होता विद्युतशीलता क्या होता है। देखो विद्युतशीलता क्या होता है, देखो ये माध्यम में अलग होती है और निर्वात में अलग। जैसे मेरा एक पंच है। ठीक है, अगर मैं इसको हवा में मारूं, यानी कि हवा में किसी को पंच मारूं, ठीक है, और यही पंच अगर मैं पानी में मारूं तो वहां पर दोनों जगह हवा में मेरा इफेक्ट अलग पड़ेगा। ठीक है, और पानी में मेरा इफेक्ट अलग पड़ेगा। ये सब का डिसीजन कौन लेता है, विद्युतशीलता। जो विद्युतशीलता है कि मतलब मैंने जो पंच मारा वो कितना अप्लाई होगा उस वातावरण में। जैसे हवा में मारूंगा तो उसका अलग फोर्स होगा, और अगर मैं पानी में मारूंगा तो उसका अलग फोर्स होगा। तो इन सब का डिसीजन कौन करता है, विद्युतशीलता। सब कुछ इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका एक मान होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का मान, वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, -12, और इसका जो मात्रक पीछे जो आता है वो आता है कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक पीछे आता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान कौन सा होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, वही अगर K की वैल्यू देखो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने इसके बारे में बता दिया। ठीक है, तो हमारे पास K का पता चल गया, इसका पता चल गया। ठीक है, ये आपका कूलाम लॉ है। ठीक है, और कूलाम लॉ जो ये लॉ होता है वो सर्वाधिक कहां पर होता है, सर्वाधिक हमारे जो ये बल है सर्वाधिक निर्वात में लगता है। कहां पर, निर्वात में सर्वाधिक ये बल लगता है। सुचालक में देखो तो उससे कुचालक में कम लगता है, वही सुचालक में 0 होता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में और तो कुछ नहीं है जानकारी। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं जो वीडियो आगे कोई आएगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये आपका कूलाम लॉ यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक इसका सदिश निरूपण है वो देख लेते हैं। ठीक है, जहां से मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस छोटी सी जगह में आपको बताने की वो कोशिश करता हूँ। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, सदिश रूप तो देखो
सदिश रूप का मतलब है जो यहाँ पर सदिश राशि उनको सदिश बताया, लेकिन सदिश रूप क्या है? सदिश वो दिशा बताता है बल की, तो बल की दिशा हमको इस फॉर्मूले में बतानी है। तो वो कहाँ से, तो यहाँ पर तो नहीं होगा, ठीक है, आगे वाले में करा था, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका कूलाम लॉ है, जो क्या होता है, कूलाम बल दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के, जो दो बिंदु आवेश उनके गुणनफल के तो समानुपाती है एवं या अनुपाती होता है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी होती है उनके उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और ये क्या है, कूलाम बल क्या है, ये क्या है, ये दो बिंदु आवेश को बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, ठीक है ना। इसके बारे में पूछ ले कि ये क्या है, तो ये क्या है, ये दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल है। क्या आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल है, ठीक है। अब इसका सदिश निरूपण वो मैं इसको पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका मैं सदिश निरूपण बताता हूं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो देखो मैं यहाँ पर मैं कोई ले रहा हूँ, एक चतुर्थांश ले रहा है, यानी ये हमारा y, ये हमारा x। यहाँ पर कोई दो बिंदु आवेश है, ठीक है। ये कोई बिंदु आवेश, इसका नाम Q1 और ये Q2 है, ठीक है। तो यहाँ से इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक स्थितिज सदिश आता है R1, ठीक है, सदिश, ठीक है। और यहाँ पर आएगा R2 सदिश, ठीक है। देखो ये दो समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण या आकर्षण, हमेशा प्रतिकर्षण होता है, प्लस प्लस हमेशा क्या हो गए, प्रतिकर्षित हो गए एक दूसरे से। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के द्वारा जो बल लगेगा, एक के द्वारा यहाँ पर इस तरफ बल लगेगा और एक के द्वारा यहाँ पर लगेगा। जो इस पर जो बल लगेगा, यानी कि Q1 का Q2 पर बल लगेगा, यानी कि जो 2 पर बल, यानी जो Q2 है, इस आवेश पर किसका बल लगेगा, Q1 का, तो इसको F21 बोलेंगे। यहाँ पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, F2। ये सदिश में आएगा, ठीक है। ऊपर जो एरो होता है वो सदिश को दर्शाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बल लगेगा वो क्या, इस बल पर लगेगा, तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो लगेगा F12, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हम सदिश निरूपण किस लिए पढ़ते हैं, वो बल की दिशा बताता है। तो बल की दिशा, तो इस जो Q2 के द्वारा जो Q1 पर बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी, R। इस दिशा कौन बताता है, हमेशा आर कैप जो है एकांक सदिश, वो हमेशा सदिश की दिशा बताता किसी चीज की, ठीक है। तो देखो Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगेगा, इसकी दिशा कौन सी होगी, ये वाली, नीचे वाली, ये वाली दिशा होगी। तो यहाँ पर जो होगा, जो R1 कैप, वो क्या होगा, यहाँ पर देखो इसकी दिशा इस तरफ होगी। तो यहाँ पर जो एकांक सदिश होगा उसकी दिशा क्या होगी, 2 से 1, यानी कि 2 से 1 इसकी दिशा होगी। जो ये बल लगेगा Q1 पर Q2 द्वारा, वो उसकी दिशा क्या होगी, नीचे, यानी कि R21 होगी, ठीक है। R21 का कैप, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो लगे उसकी R12, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, जो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, Q1 पर Q2 द्वारा बल, कूलाम बल आप यहाँ पर लिख लो, कूलाम बल, ठीक है। कूलाम बल क्या होगा, तो बल जो लगेगा यहाँ पर, तो वो कौन सा लगेगा, Q1 पर Q2 द्वारा बल, यानी कि 2 पर 1 पर 2 द्वारा बल। जो यहाँ पर पहले लिखते हैं उस पर बल लग रहा है, किसके, जो बाद में लिखने वाले के लिए, मतलब जो दूसरा वाला है वो इस फर्स्ट वाले पर क्या दे रहा है, बल, ठीक है, एक बल लगा। तो यहाँ पर F12 क्या होगा, आवेश कौन से, K, उसका मान ऐसा कैसा, K Q1, ये आपका सदिश होता है बल, ठीक है, Q2, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी क्या है, R। तो इनके बीच की दूरी मैं ले रहा हूं R सदिश, ठीक है, ठीक है, R। अब देखो, अब इनकी दिशा, तो इस बल के द्वारा जो दिशा होगी वो क्या होगी हमारे पास, R21 का कैप, तो ये हमारी दिशा होगी, ठीक है। और यहाँ पर इसका स्क्वायर आता तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। और एक दूसरा क्या होगा, Q2 पर Q1 द्वारा कूलाम बल, मतलब कि अब इस Q2 पर Q1 द्वारा बल लग रहा है, Q2 पर क्या लग रहा है, Q1 द्वारा बल लग रहा है,
ठीक है, तो वो क्या होगा, F21 बल होगा, यानी 2 पर 1 के द्वारा बल लगा, यानी कि Q1 के द्वारा। तो F21 होगा वो क्या होगा, K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R का स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ठीक है। इनके बीच की दूरी कौन सी, R, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी, Q2 पर Q1 द्वारा, यानी दिशा ये वाली ऊपर वाली, तो ऊपर वाली यानी कि R से R1 से R2, यानी कि जो होगा वो होगा R12 का कैप। जो यहाँ पर जो दिशा होगी वो होगी R12 का कैप, ठीक है। ये आपका ये हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, देखो यहाँ पर देखो ये पूरा समान है, यहाँ पर देखो ये और ये समान है, चेंज कहां पर है, ये। तो यहाँ पर इससे हमको क्या पता चलता है, जो R21 है और जो मतलब कि Q1 पर Q2 द्वारा जो बल लगाया जाता है वो जो Q2 पर Q1 द्वारा बल लगाने क्या क्या विपरीत दिशा में, मतलब कि इन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, जो R21 बराबर माइनस का होगा R12, यानी कि इन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। क्या है इन दोनों की दिशा, इन दोनों की दिशा है विपरीत। तो विपरीत दिशा मतलब कि इस माइनस साइन का मतलब होता है कि जो इन दोनों बल की दिशा है एक दूसरे के विपरीत है, तो इसलिए माइनस लगना। तो इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार जो बल है, तो यहां पर भी क्या होगा, जो बल है F12 वो बराबर होगा -2F1, यानी कि F21 बराबर होगा -F12 के। तो देखो यहाँ पर भी ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस